स्वागत है आपका मेरे इस एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ सूरत थाने में और मैं जो मेरा टूर चल रहा है अभी इंडिया से इंडोनेशिया बाय फ्लाइट एंड रोड, तो उसके अंदर अभी मैं सूरत थाने में हूँ। सूरत थाने में आ चुका हूँ और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मलेशिया। तो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आज जो सूरत थाने में रुकने का मेरा जो प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया है। वो अभी 12:30 बज रहे हैं, मैं वापस से हॉस्टल में जा रहा हूँ। तो बात हुई है कि सुबह में मैंने वहाँ पे 190 बात पे कर दिए है, आज के दिन रुकूंगा इसके लिए। लेकिन अभी सोचा कि चलो वो एक दिन मेरा वेस्ट गया है फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से, तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा आज के दिन निकल जाते हैं और हाथिया में जाके वहाँ पे रह लूँगा, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, शायद 4 घंटे का रास्ता है। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ, हॉस्टल नज़दीक है। पहले वहाँ पे मुझे पूछना पड़ेगा कि वो पैसा रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही है रिसेप्शनिस्ट, तो उसके बाद मैं देखूँगा क्या करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा मुझे भूख लगी है, तो जाने से पहले मुझे खा के लेना पड़ेगा। बीच में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स थे वहाँ पे पीछे, लेकिन मैंने यहाँ पे सुबह थोड़ा सा देखा था कुछ एक बहुत छोटा सा होटल है ये। तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है क्या, मैं देखूँगा, क्योंकि यस 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 देयर। ओके ओके ओके, दिस साइड। ओके ओके, यहाँ पे तो नहीं है, वो बाजू में एक होटल है, बाजू में एक होटल है, वहाँ पे बोल रही है वो एग और राइस मिलेगा बोल रहे। तो देखता हूँ यहाँ पे, ये नदी के किनारे छोटा सा होटल है ये। खाने में अभी ये मुझे पूछना पड़ेगा, पूछना मुश्किल होता है थोड़ा सा। क्या पूछूँ, कैसे पूछूँ? यस, हाउ मच? 60 बात। ओके, गिव मी वन। यहाँ पे वो राइस है, उसके ऊपर कुछ है। दिस 1। यस 1। चेयर है ऐसे, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ पे अभी बैठ जाता हूँ। 60 बात में वो राइस और उसके ऊपर पता नहीं क्या है, चिकन है या वेजिटेरियन है। तो ये अभी हमारा खाना आ गया है। चिकन मैं पता नहीं, चिकन में पता सेम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। स्पून इनसाइड। ओके ओके। अभी देखो इन्होंने क्या दिया है मुझे, राइस है और इसके ऊपर जो है ये मैं पहले थोड़ा सा चिकन है या वेज है खा के देखता हूँ। चिकन है यार। उसके साथ इन्होंने सूप दिया है, ये राइस और उसके ऊपर चिकन और ये हॉट वाटर का सूप है। तो खा के लेता हूँ जल्दी जल्दी। चिकन है, चिकन नहीं था वो फिश थे, ये फिश के टुकड़े थे और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था ये, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लाजवाब था। ये सूप था, सूप भी बहुत स्वादिष्ट था, सब कुछ टेस्टी है, सब कुछ अच्छा है। ये चिकन राइस नहीं था, ये फ़िश राइस था। यहाँ से मैं 4 केले खरीद रहा हूँ, ये छोटे छोटे केले हैं। एक्चुअली ये मांगा था मैंने, ये नहीं दिया, ये पूरा ही लेना पड़ता है वो वैसे। तो इसके अंदर से आप 4 खरीद सकते हैं, तो मैंने 4 बोला। अभी 4 का कितना बोलेगी ये देखता हूँ। गिव मी फास्ट। यस 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 4। एंड हाउ मच? बात 20 บาท 20 อ่ะ 20 20 अच्छा 30 20। अरे 4 के लिए मतलब 20 रुपये नहीं। अच्छा ओके, 20 रुपये भी नहीं, 60 रुपये में, ऐसा कैसे भाई? इंडिया, डू यू नो इंडिया? से मैं निकल रहा हूँ। मुझे मैंने उस जो रिसेप्शन पे थी लड़की, उनसे पैसे रिटर्न मांगे, क्योंकि मेरा आज का प्लान यहाँ पे रहने का कैंसिल हो चुका है सूरत थाने में। मुझे आगे जाना है मलेशिया में। तो उन्होंने पैसे रिटर्न दे दिए, अच्छा हुआ। 190 बात है एक्चुअली, तो उन्होंने दे दिए मैं वापस। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं चलते हुए अभी जा रहा हूँ यहाँ से बस टर्मिनल की तरफ। तो बस टर्मिनल 1:30 बजे का शायद से वहाँ से वैन है हाथियाई के लिए। तो मैं वहाँ से हाथियाई जाऊँगा, हाथियाई में रुकूँगा, एक दिन का स्टे करूँगा, फिर दूसरे दिन में
आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। तो अभी निकलता हूँ मैं कुछ इस तरह से। हॉस्टल यहाँ पर था मैं, और अभी बस टर्मिनल की तरफ मैं चलते हुए जा रहा हूँ। वो लड़की को पूछा तो बोली, उसने इशारा किया इस तरफ है करके। उसे देख के लग नहीं रहा था कि इसे कस्टमर की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी जगह पे आएंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे भाई लिफ्ट मिल चुकी है बस टर्मिनल तक। एक ये पेट्रोल पंप था, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि बस टर्मिनल कहाँ पर है। तो ये भाई यहाँ पर थे, इन्होंने मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दी है। बहुत देर से मैं चल रहा था। अच्छा वो लिफ्ट मिल गई। ओह दिस इज़ द बस टर्मिनल। ओके ओके ओके। अभी मैं बस टर्मिनल पे पहुंच चुका हूं। इन भाई ने मेरी हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। दिस कापुन का। अभी यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि हाथियाई जाने के लिए क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। ये दोस्तों फुकेट के लिए बस है यहाँ से। मुझे पूछना पड़ेगा, यहाँ पे वैन लगी हुई है हाथियाई के लिए। हाथियाई ओके ओके ओके। तो यहाँ पर है हाथियाई। हाउ मच? 287 baht. 287। ओके ओके ओके। हाथियाई तक हो रहे तकरीबन एक 750 रुपये के आसपास हो रहे हैं। तो 750 रुपये यहाँ से हाथियाई के लिए 5 घंटे और 30 मिनट का सफ़र है यहाँ से। अब ये थोड़ी देर में निकलेगी यहाँ से। When going? When now? Yeah. No, not now. 3 o'clock. 3 o'clock। Yes. ओके। तो ये 3 बजे यहाँ से निकलेगी, 5.5 घंटे मतलब ये पहुँचेगी वहाँ पे तकरीबन 8 बजे के, 7 से 8 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बैठने के लिए बोल रहे हैं। मैंने 1.5 घंटा वेट किया यहाँ पे। मैं 1:30 बजे आया था, अभी तकरीबन 3 बजने को है। तो पहले उन्होंने लेडीज़ लोगों को बिठाया और अभी शायद से ये मुझे बुलाएगा वहाँ पे बैठने के लिए। ओके, अभी इन्होंने इशारा किया है अंदर बैठ जाओ करके। 5.5 घंटे का जर्नी है ये। कुछ इस तरह से ये वैन है, ये छोटा वैन है। तो मैं अकेला हूँ, इसके लिए मैं ये सीट पे बैठूँगा। अगर ये सीट पे बैठा तो मुझे थोड़ा सा व्यू देखने के लिए मिलेगा। मैं ये सीट में बैठता हूँ। ये शायद खोल नहीं सकते। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सब कुछ आगे तो नहीं बैठ सकता अगर ड्राइवर के पास में कुछ सीट है। हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। यहाँ से मतलब सूरत थाने से हाथियाई जाने के लिए। हाथियाई से मलेशिया का जो बॉर्डर है वो वहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सूरत थाने में से रहने से अच्छा है हाथियाई में मैं स्टे करूँ, फिर वहाँ से मैं आगे मलेशिया के लिए निकल जाऊँगा। सूरत थाने में मैंने 1-2 साइट सीन किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी हाथियाई में वैसे मुझे ज़्यादा पता है तो नहीं है वहाँ पे कोई देखने के लायक है या नहीं। वहाँ पे जाके मैं सर्च कर लूँगा, नहीं तो फिर सीधा मैं आगे वहाँ पे एक नाइट स्टे करके सीधा आगे निकल जाऊँगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं हाथियाई में एक हॉस्टल बुक कर रहा था, तो booking.com में पे एट द प्रॉपर्टी ये ऑप्शन ही नहीं आया। बाकी सभी जगहों पे आ रहे थे, यहाँ पर भी मैंने पे एट द प्रॉपर्टी ऑप्शन सेलेक्ट करके बुक किया था, लेकिन वहाँ पे एट द प्रॉपर्टी ये नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो मैंने वो बुकिंग नहीं किया, अभी रिस्क लिया है थोड़ा सा मैंने। तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं रात को 7 से 8 बजे तक पहुँचूँगा वहाँ पे, और जो हॉस्टल में ढूँढूँगा वहाँ पे, और देखता हूँ फिर कैसे रहता है। वो सिर्फ बुकिंग अलाउड करते हैं या वॉकिंग अलाउड करते हैं, नहीं करते पता नहीं है। तो वहाँ पे जाके मैं देख लूँगा। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे 3 बज रहे हैं, 5.5 घंटे का जर्नी है। मतलब मैं 8 साढ़े 8 9 तो बजेंगे वहाँ पे पहुँचते। तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अभी सब देखते हुए जाऊँगा आजू बाजू। मेरा मेन यही थीम रहता है कि यार मैं जहाँ पर ये रोड ट्रिप का मेरा ऐसे रहता है कि क्यों करता हूँ मैं रोड ट्रिप, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं आजू बाजू जितने भी नज़ारा है वो सब देखते हुए आगे जाता हूँ, तो इसके लिए भी मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे रोड ट्रिप करना मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है, क्योंकि हम लोकल लाइफ देख सकते हैं।
वहाँ की जिस देश में कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ की मैं हम लोकल लाइफ देख सकते हैं। वहाँ की दुकानें कैसी होती है, वहाँ के बस स्टॉप कैसे होते हैं, वहाँ के रोड कैसे है, वहाँ की गाड़ियाँ कैसी है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये हम नोट कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। उस बात में भी मुझे इंटरेस्ट है। अभी कैसे सिर्फ साइट सीन तो बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से वीडियोज़ भी होते हैं यूट्यूब पे साइट सीनों के। तो मुझे सिर्फ वो नहीं करना है, मुझे ये भी करना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये भी देखना है, ये सब कुछ करना है। इसके लिए मैं ये ऐसे रोड ट्रिप मारता हूँ हमेशा। तो ये कुछ इस तरह से अभी ये सूरत थाने को भी बाय बाय कहने का समय आ चुका है। कभी आऊँगा तो देखूँगा वापस, अभी कुछ मतलब बाद में कुछ ज़रूरत पड़े वो जो, क्योंकि 2 आइलैंड है एक्चुअली, बहुत ही फेमस है वो नहीं किए मैंने, तो कभी आया तो आऊँगा वापस में। तो अब हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं। एक्चुअली सिटी से बाहर निकलते निकलते ही 1 घंटा चला गया। 3 बजे वहाँ से ये वैन निकली थी और हाईवे को लगने तक, मतलब सिटी छोड़ने तक 4 बज गए यहाँ पे। क्योंकि हुआ ये कि सिटी के अंदर ये 3 से 4 जगह पे रुकी हुई थी। ये प्राइवेट बस नहीं है, ये मतलब गवर्नमेंट का ही है, लेकिन बीच बीच में रुकने की वजह से और सिग्नल होने की वजह से बाहर आने तक 1 घंटा लग गया। अब जाके ये हाईवे पे लगी हुई गाड़ी है और अभी हाईवे से हम निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये 4 घंटे में हथियाई पहुंच जाएगी। तो इस तरह से ये नज़ारा है अभी बाहर के। अभी भी थोड़ा थोड़ा सिटी है यहाँ पे, मतलब ये ऑलमोस्ट हम बाहर ही निकल चुके हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या है ना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्राबी का साइन बोर्ड देखा सामने। यहाँ पे ऐसे ये जो रोड है क्राबी के लिए जाता है। तो ये आई थिंक क्राबी साइड से जाने वाली है हथियाई के लिए। क्राबी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है। क्राबी एक्चुअली वहाँ के जो आइलैंड है ना वो देखने जैसे है, देखने लायक है। वहाँ का पानी जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है। फिपी आइलैंड है, बोडा आइलैंड है, माया बे है। तो ये जो बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, वहाँ पर क्राबी। तो मैं पहले जा चुका हूँ, दो बार जा चुका हूँ क्राबी में। अभी तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन ये जो रास्ता है तो वहीं से होकर जाने वाला है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। और अभी देखो ये रोड के दोनों तरफ जंगल है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ये साइड में भी। तो ऐसे रोड हमेशा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बीच में वैन रुक चुकी है। निकल के हमें लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2.5 से 3 घंटे होने को आ गए हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ पर ये कुछ फूड मार्केट है, कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पे ये कुछ चिकन वगैरह कुछ मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर पूरे साल हरा भरा रहता है। अपने यहाँ पे धूप गर्मियों के दिनों में कैसे सूख जाता है घास वगैरह सब, तो ऐसे नहीं होता यहाँ पे पूरे साल भर हरा भरा। क्योंकि बीच बीच में ना बारिश होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि आसपास समुंदर है, बादल आते रहते हैं। अभी भी आसमान में बादल देखिए, पानी आने जैसा मौसम हो रहा है यहाँ पर। और ये हाईवे है इनका यहाँ से, ये जो मतलब सूरत थाने से हाथीआई के लिए जो हाईवे जाता है, ये वो रोड है। अभी कुछ देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, 10 मिनट्स के लिए रुके हैं पेट्रोल पंप पे। ये यहाँ पे हमारी वैन रुकी हुई है, ये यहाँ पे ये हमारे पैसेंजर है। मैं तो कुछ खरीदने वाला तो हूँ नहीं, मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ। जितने भी पैसेंजर आते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए, यहाँ पे से रुक जाते हैं और यहाँ से कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद लेते हैं। तो वही सिर्फ लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ से उतर के पैसेंजर यहाँ से ख़रीद रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि शायद से अगले 1 से 1.5 घंटे में मैं हाथीआई पहुँच जाऊँगा। अभी मैंने ड्राइवर को यहाँ पे पूछा कि और कितना देर लगेगा, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से अभी 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये बोला कि तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे यहाँ पे। तो 2 घंटे का और ट्रैवलिंग है मुझे करना है यहाँ से।
तो अभी जर्नी चल रही है ठीक तरह से, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी वापस से एक बार यहाँ पे हम बीच में रुक चुके हैं। अभी रात के 7:20 हो रहे हैं। ये इनका बस स्टैंड है, ये बीच में कोई गांव है, ये वहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये ड्राइवर ने बोला कि 5 मिनट्स के लिए यहाँ पे रुकेंगे बाथरूम वगैरह इसके लिए। तो ये इनका बस स्टैंड है कुछ इस तरीके से। पास में एक लड़का बैठा है, उससे वाईफाई लिया, वाईफाई से मैं अभी जिस हॉस्टल पे मुझे जाना है वो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ अभी मैं उतर चुका हूँ। इस वैन ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है। यहाँ पे मुझे टुक टुक के लिए पूछ रहे। पहले मुझे उनको मेरे हॉस्टल का लोकेशन बताना होगा। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम इस सिटी में आया हूँ मैं, तो मैं पहले देखता हूँ मेरा हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पे है क्या। अगर ये वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ से तो ये थोड़ा दूरी लग रहा है। पहले मुझे पूछना पड़ेगा कि ये कितने पैसे लेगा, कितने बात लेगा। अगर ये ज़्यादा बात मांग रहा है तो फिर मैं चलते हुए जाऊँगा। थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं है। शायद से यहाँ से 2 किलोमीटर हो सकता है, 2 से 3 किलोमीटर हो सकता है यहाँ पे। दिस इज़ हॉस्टल कैट होम। Cat home. यस, दिस इज़ हॉस्टल कैट होम। Cat home. यस। Open GPS. Okay. Tuk. But how much can you tell me? Huh? How much baht? 150 baht. 150 बात। Yeah. अभी ये क्या है, 150 बात तो बोल रहे हैं, लेकिन 150 बात तो मुझे तो ये हॉस्टल का रेंट ही एक दिन का उतना मतलब 200 के आसपास है। और ये वहाँ से जाने के लिए 150 बात मांग रहे थे। थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं चलते हुए जाना पॉसिबल है या टाइम भी हो गया है, क्या करूँ। 150 मतलब हो गया 100 बात। 100 बात में मान गए, मतलब 250 रुपये में। चलो कोई बात नहीं यार, कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। Open GPS. यस, बट आई हैव नो। यार हॉस्टल मिल चुका है। हॉस्टल में मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है वो साइड में। तो अभी मैं हॉस्टल में चेक इन वगैरह करके वहाँ से खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। या तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 9:30 से 10 बजे हुए एक्चुअली। तो कितना सुनसान है, सब शॉप वगैरह सब बंद हो चुके हैं। ये थाईलैंड जैसे सिटी में सब शॉप वगैरह अभी बंद है। ये शायद से कुछ अलग इलाका है, इसलिए शायद से अभी कुछ भी दुकानें वगैरह ओपन नहीं है। मैं खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, लेकिन अभी ये कम से कम इस एरिया में तो सब दुकानें बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मुझे 7-Eleven है। 7-Eleven जो है अभी वो खुला है। तो यहाँ पे मुझे खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बाकी तो सब जगह पे मुझे बंद दिख रहा है। मैं थोड़ी देर काफ़ी देर से ढूंढ रहा था मैं कोई छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, लेकिन नहीं है, किधर भी नहीं। तो मुझे यहीं पे अभी कुछ मिल रहा है क्या देखना पड़ेगा खाने के लिए। तो मैं अंदर आ चुका हूँ अभी। तो ढूंढो अभी क्या है। ये एक अच्छी बात है कि हॉस्टल के पास में ही और 7-Eleven का स्टोर है। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें लगती है तो मैं यहाँ से ख़रीद सकता हूँ। जो भी सामान है, बाकी भी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अभी जो मैंने ब्रेड लिया था वो गरम करके ओवन में गरम किया है, वो गरम करके मुझे दे रहे हैं। ये तो इनफ है मेरे लिए आज के लिए। और भी कुछ डाल रहे हैं। ये 20 बात में मिला मुझे। थैंक यू खापुन का।
ये देखिए उन्होंने कैसे मुझे करके ये दिया है। अभी मैं हॉस्टल पे जाके ये खाता हूँ। आज का रात का खाना मेरा यही है। अभी ये ब्रेड है और ये कुछ ब्रेड जैसा कुछ है। आज तो मैं यही खाऊंगा। यहाँ पे सामने कुछ लोग गाना गा रहे हैं। ये हॉस्टल के निचले साइड है, नीचे के फ्लोर पे ऐसा कुछ रिसेप्शन के वहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मेरा हथिया में दूसरा दिन है। कल रात में यहाँ पे 9 बजे पहुँचा हूँ और आज मैं ये तुरंत निकल रहा हूँ कोलालमपुर के लिए। तो अभी जब सुबह के 8 बज रहे, तो ये मेरा हॉस्टल है। रात को मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए निकला हूँ। नेट पर मैंने सब सर्च किया कि यहाँ से कोलालमपुर कैसे जाना है, कौन सी बस है, क्या है, कहाँ पे जाना है, सब कुछ देख लिया है मैंने। तो वहाँ का एक 2-3 हॉस्टल के एड्रेस भी ले लिया है, ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करके तुरंत मुझे निकलना है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई होटल ढूंढ रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट होते ही मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर कल रात को मैं यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, तो ये गली सब बंद थी, मतलब कुछ भी नहीं था। अभी इतना मतलब ये हो गया है, इतनी गाड़ियाँ वगैरह है, इतने लोग हैं, सभी रेस्टोरेंट खुले हैं, सब कुछ है। लेकिन रात को जब मैं यहाँ पे 9:30 10 बजे के आसपास घूम रहा था खाने के लिए, होटल कोई ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं था, सब बंद हो चुका था। तब मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हो गया कि थाईलैंड जैसी जगह पे 9:30-10 बजे सब कैसे बंद हो गया। लेकिन ऐसा अभी सब खुला हुआ है, बहुत सारे रेस्टोरेंट छोटे मोटे सब खुले हुए हैं। तो मैं अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए देख रहा हूँ, सामने दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पे। अभी ये क्या है पता नहीं, नॉनवेज होगा यार यहाँ पे तो। व्हाट इज़ इन ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट ham, noodle, pork, noodle, chicken. चिकन, राइस चिकन, No rice. ओनली noodle, चिकन, noodle. नूडल चिकन, चिकन नूडल्स। हाँ. ओके, अभी क्या करूँ, ये खाऊँ या मत खाऊँ? हाउ मच? बात 50 baht. 50 baht. 50 बात। नो राइस, नो राइस, चिकन नूडल, Soup chicken and rice ham. सूप चिकन एंड राइस। And rice ham. यस यस। Yes. हाउ मच? 50. 60। 50 and rice 50. ओके गिव। चलो ठीक है यार, जो भी है खाने पीने में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये सब कुछ ऐसे है यहाँ पे। ये ब्रेकफास्ट मंगाया है। ये वाइट राइस है और ये चिकन सूप है और चिकन का एक पीस है यहाँ पे स्पून है। तो ये 60 बात में है। 60 बात मतलब अपना हो गया 120, तकरीबन 150 रुपये। 150 रुपये का नाश्ता है ये। यहाँ से स्पून में लेके थोड़ा सा ये इससे ये जो सूप है इसमें डाल रहा हूँ। ये कुछ कद्दू जैसा है यार, पता नहीं, जो भी है अच्छा है। ये चिकन का बड़ा पीस है यहाँ पे। तो मैंने फिनिश कर दिया है, अच्छा लगा, पेट भर गया। अभी इसका 60 रुपीज़ बात, 60 बात उसका बिल हुआ है। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ बॉईल किया हुआ है। Is this chicken? 60 baht. And this pork. Chicken. Pork. 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 And Pork. this? Pork. Pork. Okay, okay, okay. Okay. Actually ये पिग का है, बॉईल किया हुआ है, उससे कुछ बना रहे हैं ये। ओके ओके। टेक अ बात। Chào rồi đi đó. Hạt bay hành mai chào à. This is 60. yes. I first time came here. Okay. समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो, वेयर इज कोलालमपुर बस? डू यू नो वेयर इज कोलालमपुर बस? Kuala Lumpur. यस, Bắt Kuala Lumpur, कोलालमपुर, मलेशिया। Malaysia. यस।
Where bus? Where? No, tuk-tuk walking. Walking. Walking tong pai. This side? There? ตรงไปshopping Diana Yes. แล้วก็ Straight. อ่า Yes. Then left. Left. And then again straight. ตรงไป ओके 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 समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, तो इंग्लिश भी नहीं आती. इट्स ओके, माई हॉस्टल इज देयर. गेट टेक ए बैग, गो. इस तरीके से मेरा हॉस्टल है. यहाँ सब सोए हुए हैं. ये जो भाई साहब है ये तुर्की से आए हुए हैं, और ऊपर एक सोया है वो फ्रांस से आया हुआ है, पेरिस से. तो कल रात उनसे बात हो रही थी मेरी. तो ये जो भाई साहब अभी सोया है तुर्की से जो आया है, वो अभी इंडोनेशिया होते हुए ही यहाँ पर आया है. तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया मैंने मलेशिया और इंडोनेशिया का, वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं है. तभी निकलता हूँ मैं. बच चुके हैं. मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल से मेरा बैग वगैरह लेके. तो अभी मुझे सीन ये है कि मुझे कोलालमपुर जाने के लिए बस ढूंढनी है, कहाँ पे है एग्जैक्टली. तो यहाँ पे मैंने अब थोड़ी देर पहले टुक टुक वाले को पूछा था, तो वो कुछ बता रहा था. उसकी समझ में नहीं आया ठीक तरह से, मेरे भी समझ में ठीक तरह से नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया. तो अभी मैं उस हिसाब से आगे जाता हूँ और वहाँ पर कोई बस ढूंढता हूँ मैं.